नमस्कार, टीएनपी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरजू दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और खबरों की ओर चलेंगे। बिहार की राजधानी पटना में पार्किंग विवाद को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद के चलते दबंगों ने दूसरे पक्ष के 5 लोगों की गोली मार दी। इस गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3 की गंभीर हालत है। इसके बाद गुस्साई भीड़ ने आरोपी के घर और पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को फूंक दिया और वो उन्हें भी जिंदा जलाने की कोशिश कर रहे थे। वहीं मेघालय सरकार ने पीएम नरेंद्र मोदी की रैली को स्टेडियम का इस्तेमाल करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। यह चुनावी रैली 24 फरवरी को होनी थी, जिसके लिए बीजेपी की ओर से अनुमति मांगी गई थी। सरकार का कहना है कि जिस जगह पे बीजेपी रैली करने के लिए इजाजत मांग रही है, वहां अभी काम चल रहा है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं का कहना है कि मेघालय सरकार डर गई है, इसलिए तुरा में स्टेडियम में रैली की इजाजत नहीं दी गई। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट से पार्टी का नाम और निशान छीनने के बाद राजनीति गर्मा गई है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोल्हापुर में 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि हम 2024 का लोकसभा चुनाव महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर लड़ेंगे। अमित शाह ने कहा कोल्हापुर में विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा 2024 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए पूरा विपक्ष एकजुट हो रहा है। यह चुनाव बीजेपी की सरकार बनाने का नहीं, बल्कि नरेंद्र मोदी को एक बार फिर प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। एआईएमआईएम चीफ और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव में उतरने का ऐलान कर दिया है। अलवर में ओवैसी ने कहा कि राजस्थान की 200 में से 40 सीटों पर पार्टी चुनाव में प्रत्याशी उतारेगी। इससे पहले टोंक में एक बड़ी जनसभा को असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। हैदराबाद से सांसद अब देश के दूसरे हिस्सों में पार्टी की जमीन तलाश रहे हैं। राजस्थान में इसी साल चुनाव होने हैं। मुस्लिम वोटर्स के बीच ओवैसी की खास अहमियत है। अब माना जा रहा है कि राजस्थान से भी ओवैसी की नजर मुस्लिम बहुल आबादी वाली सीटों पर है। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी को लेकर अमर्यादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय के लोगों की तुलना में मुगलों को ज्यादा याद करते हैं, जैसे वो उनकी संतान है। मुफ्ती ने यह भी कहा कि पिछले ईस्ट इंडिया कंपनी से खतरा था और अब वेस्ट इंडियन कंपनी से जम्मू कश्मीर में खतरा पैदा कर दिया है। महबूबा ने कहा कि जब कोई दुश्मन नहीं है तो वो मुगलों के बारे में बात करते हैं। केंद्र में बरसते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि 5 साल के प्रत्यक्ष शासन के बाद से ही घाटी में कोई भर्ती नहीं हुई है। जेएनयू में माहौल खराब करने की एक बार फिर कोशिश हुई है। अब शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर हंगामा हुआ है। एपीवीबी ने आरोप लगाया है कि एसएफआई से जुड़े छात्रों ने शिवाजी महाराज की प्रतिमा को उठाकर फेंक दिया और उसकी माला को कूड़े के डिब्बे में डाल दिया। एबीवीपी महासचिव ने कहा कि शिवाजी महाराज की जयंती पर हमने एक्टिविटी सेंटर में एक प्रतिमा रखी थी, लेकिन एसएफआई से जुड़े छात्रों ने उसे कमरे से बाहर फेंक दिया और माला को कूड़े के डिब्बे में डाल दिया। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। जुड़े रहिए टीएनपी न्यूज के साथ।